हेलो एवरीवन, हमने एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे चैनल पे अपलोड करी थी। आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उसी के लिए हम इसका एक और फॉलो अप वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम वो प्रैक्टिकली लाइव मार्केट्स में वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से ट्रेड्स ढूंढ के और उसको आप ही के सामने एग्जीक्यूट भी करके दिखाएंगे। तो उसका मैं कमेंट सेक्शन गो थ्रू कर रहा था। अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज रहती है तो उधर पुट अप कीजिए, हम हमारे फॉलो अप वीडियोस में कवर करने का ट्राई भी करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन देखा था सर कि कैन आई ऐड मल्टीपल कैंडल्स एट अ टाइम फॉर फाइंडिंग ऑल पॉसिबल रिवर्सल अप ट्रेंड मूव। तो हम ट्राई करेंगे कि ये जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो सर आगे बढ़ते हैं। जो हमने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी सीखी थी उसका एक छोटा सा रिकैप भी दे देंगे। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फर्स्ट वाला वीडियो पहले देख लीजिए, ये सीरीज में है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाएगी। इसमें हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो सर स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन। तो यहां पर बिफोर वी प्रोसीड टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट स्ट्रेटजी, मैं यहां पर आपके सामने स्ट्रेटजी का पूरा रिकैप दे देता हूं। तो यहां पर हमने उस स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था। किसी भी स्टॉक में, स्पेशली किसी बड़े स्टॉक में, आपको डेली चार्ट अप्लाई करना है और वहां पर डेली चार्ट के साथ साथ आपको आरएसआई अप्लाई करनी है। और हमारी काम की है कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे अगर हमें बुलिश पैटर्न चाहिए तो हमें चाहिए वहां पर हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हैरमी, या फिर ऐसी कोई भी बुलिश कैंडल जैसे कि मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग पैटर्न एटसेट्रा। तो ये सारे बुलिश पैटर्न्स हो और इसके साथ साथ उसी पीरियड के आसपास आपका आरएसआई 30 से रिकवर कर रहा हो। तो आरएसआई 30 पे हो और यहां पर एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो, या फिर आरएसआई 70 पे हो और यहां पर एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हो। अगर ऐसा होता है तो हमें यहां पर एक ट्रेड लेना चाहिए। यहां पर द क्रक्स इज कि हमें स्टॉक को तब बाय करना है जब वहां पर एक बुलिश पैटर्न बने। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका आरएसआई 30 से नीचे हो और दूसरा ये एक शार्प डाउन ट्रेंड हो। शार्प डाउन ट्रेंड को डिटरमाइन करने के लिए ही हमने आरएसआई को यूज किया है। और वहां पर उससे पहले हमने एक और कंडीशन ऐड करी थी कि यहां पर बाय करने से पहले हमारा ट्रेंड फिजल आउट ना हुआ हो, हमें बिल्कुल बॉटम पे ऐसा ट्रेड चाहिए। तो जैसे कि मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले दिखा देता हूं कि हमें किस टाइप के ट्रेड्स चाहिए। जैसे कि ये वाली कैंडल देखिए, ये एक डोजी कैंडल है और मार्केट के एक शार्प अप ट्रेंड में विद अ हायर हाई एंड अ हायर लो कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल। ये कैंडल बिल्कुल आपकी टॉप पे बनी होनी चाहिए अभी तक के ट्रेंड में, और इसका आरएसआई भी 70 से ऊपर होना चाहिए। इसका लो ब्रीच होने पर हम शॉर्ट सेल करेंगे और हमारा ओके एक टारगेट और हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं। सर, फिलहाल हम इसे डेली चार्ट पे देख रहे हैं। मैं इसे कैश में करने में कंफर्टेबल हूँ और मैं पोजीशन आगे भी कैरी कर सकता हूँ, बट ज्यादा मल्टीपल डेज के लिए आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल। तो क्या इसका हम टाइम फ्रेम छोटा कर सकते हैं इधर भी और इन टर्म्स ऑफ हमारे ट्रेड भी? हाँ, सो दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो यहां पर हम इस स्ट्रेटजी को सबसे छोटा आवरली चार्ट पे लेकर जाएंगे। ओके। वैसे 30 मिनट्स पे भी आप लेकर जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 30 मिनट्स में इट विल बेटर बी कॉल्ड एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड नॉट स्विंग ट्रेडिंग। तो ये स्ट्रेटेजी ज्यादा सूटेबल लंबे पीरियड के लिए है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आप कम से कम रखिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो यहां पर आप इसमें बाइंग या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और अगर ट्रेड आप शॉर्ट सेलिंग का करेंगे तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपका प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो मैं यहां पर आपको अभी लाइव मार्केट के अंदर इसका कोई एग्जांपल निकाल के दिखा देता हूं कि किस तरीके से अभी रिसेंट में कोई ट्रेड बना हो या फिर आज कोई ट्रेड मिल रहा हो हमें। टुडे वी आर स्टैंडिंग एट 11th ऑफ अक्टूबर, लेकिन अभी 3:23 हो रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि हमें इस समय कोई ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो भी हमें 3 बजे के बाद स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एंटर नहीं करना, फिर हम कल एंटर करेंगे। लेकिन अभी फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग यू मैं यहां पर फिर भी कोई ट्रेड निकालने की कोशिश करता हूं आपके लिए। तो यहां पर शुभ, अगर हम इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर ले तो बिल्कुल सर। यहां पर फिलहाल तो क्योंकि आरएसआई एज यू कैन सी कि यहां पर बीच में फंसी हुई है, लेकिन यहां पर हमारी आरएसआई नीचे थी, लेकिन यहां पर हमें कोई एक मेजर कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुई है। हम कुछ और स्टॉक्स में भी देख लेते हैं अभी रिसेंटली। अब यहां देखिए, ये 9:15 वाली कैंडल नहीं है और यहां पर मार्केट की शार्प डाउन ट्रेंड में हमें यहां पर एक बुलिश हैरेमी कैंडल मिलती है। बुलिश हैरेमी में ये वाला हाई ब्रीच होने पर, रादर इससे थोड़ा सा ऊपर आप इसको बाय करेंगे। ये रीसेंट वाला जो स्विंग लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जितना आपका रिस्क था आप ये देख पा रहे हैं, ये एक बॉक्स के आसपास का आपका रिस्क है, अप्रोक्सीमेट 1.5 बॉक्स के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। ये आवरली चार्ट है जैसी आपकी रिक्वेस्ट थी यहां पर। और अगला दिन छोड़ के उसके अगले दिन सुबह 9:15 पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है और आप मार्केट से बाहर आ जाएंगे। बट सर ये तो आपके एक वॉच लिस्ट पहले से बनी हुई थी, इसमें से आपने स्टॉक्स पिक किए।
अगर मैं हूँ या मेरे हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो कैसे पहला पिक भी कब करें? मतलब उनका पहला पिक भी कैसे निकालें कि कौन से स्टॉक्स में उन्हें ट्रेड करना चाहिए? परफेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप हमेशा एक चीज नोटिस करेंगे, मैं जब कभी भी ट्रेड कर रहा हूँ, हमेशा मेरी ट्रेडिंग विंडो पे आपको कोई ना कोई एक स्कैनर जरूर दिखेगा। जैसे इस समय भी आज मैंने वहां पर एक स्कैनर पे आप क्लिक करेंगे प्लीज वहां पर। सो ये है मेरा हीट मैप। ये आप स्कैनर जो है आप एनएससी की वेबसाइट से ले सकते हैं, आप scanx.trade से ले सकते हैं। मेरे ब्रोकिंग टर्मिनल पे ये स्कैनर्स मुझे मिल जाता है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, बाय डिफॉल्ट ये स्कैनर ऐसा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ब्रॉडली बुलिश साइड पे चल रही है या फिर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो मुझे बुलिश ट्रेड ही लेने पड़ेंगे। मैं मान लेते मैं कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ बुलिश ट्रेड चाहिए होंगे। तो मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिसमें आवरली, 2 आवरली या डेली चार्ट पे आरएसआई लेस देन 30, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन तो यहां पर मीट हो जाएगी। तो यहां पर मैं वो सारे स्टॉक्स हटा देता हूं जो बुलिश हैं। अब ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये बियरिश हैं। अब हम यहां से इसको ओपन करना शुरू करते हैं। तो यहां पर इन स्टॉक्स के हम नाम याद रख लेंगे, एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, आईटीसी, टीसीएस। ठीक है सर। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इनको हम एक बार याद रख लेंगे, ये सारी आज गिरी हुई हैं। एक बार हम चार्ट पे चलते हैं, यहां पर हम टाइप करते हैं एमएनएम। दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर एमएनएम में फिलहाल मेरा आरएसआई जो है वो 30 से नीचे नहीं है। एक्सिस बैंक भी नहीं है। आईटीसी सर। आईटीसी है, और आईटीसी में एज यू कैन सी यहां पर लगातार डोजीज बन रही हैं। मार्केट नीचे गिर रही है और यहां पर हमें लोएस्ट लो पे फिलहाल कोई अच्छी डोजी, क्योंकि मार्केट यहां पर साइडवेज सी हो गई है, तो यहां पर हमें कोई प्रॉपर ट्रेडिंग सिग्नल नहीं मिला है, क्योंकि हमें चाहिए थी डोजी ऐसी जो यहां पर फॉर्म हो। लेकिन फिलहाल जो मार्केट चल रही है वो हमारी कंडीशन के अगेंस्ट चल रही है, ये यहां पर फिजल आउट हो गई है। ये स्टेटमेंट मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी करी है कि हमारी रैली फिजल आउट नहीं होनी चाहिए, हमें यहां पर कोई कैंडल चाहिए। तो इसमें बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि कोई ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, कोई ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, हमें वो ढूंढना है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, लेकिन आपको समझ में आ गया कि उस लिस्ट में हमने 3 स्टॉक चेक किए, इसमें से हमें एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिल सकता था। एंड एनीवेज फिलहाल अभी 3:30 के आसपास हो रहे हैं, तो कोई मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा। लेकिन आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप इसको आवरली की जगह अगर आप इसको 1 डे चार्ट पर लेकर जाना चाहते हैं, तो यहां पर इफ यू कैन क्लिक ऑन ScanX, यहां पर यू कैन सी सम ऑफ द स्क्रीनर्स, और आप ये चार्टिंग में ढूंढ सकते हैं। मुझे यहां पर चाहिए कोई भी टेक्निकल स्क्रीनर जिसमें आरएसआई ओवरसोल्ड हो, और क्योंकि ये 1 डे चार्ट का शो हो रहा है, तो आपको यहां पर सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें आरएसआई इज ओवरसोल्ड। एज यू कैन सी आरएसआई लेस देन 25, तो ये सारे स्टॉक्स है जिसमें आरएसआई वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब यहां पर आप चाहें तो इसमें एक कंडीशन और ऐड कर सकते हैं, वी वांट क्लोजिंग प्राइस मोर देन इक्वल टू द ओपनिंग प्राइस। हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए यहां पर। अब बुलिश कैंडल वो मॉर्निंग स्टार हो सकती है, बुलिश हैरमी हो सकती है, बुलिश एंगल्फिंग हो सकती है, वो हमें कैंडलस्टिक देखकर समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ 25 स्टॉक्स बचे हैं, जिनमें से कोई भी लार्ज कैप स्टॉक नहीं है। सो फिलहाल डेली चार्ट पे मुझे ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि एज यू कैन सी ये बाय डिफॉल्ट मार्केट कैप से सॉर्टेड है, तो मुझे यहां पर कोई भी बड़ी कंपनी का स्टॉक नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल आज मुझे यहां पर इसमें स्विंग ट्रेड कोई नहीं मिल रहा है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मुझे यहां पर एक स्विंग ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रहा है, तो मैं यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे चल सकता हूं। यहां पर चलने के लिए भी आप किसी और स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं यहां पर डिफॉल्ट स्क्रीनर पे जा रहा हूं, मैं इसमें से कोई भी रैंडम स्क्रीनर यहां पर पिक कर रहा हूं और मुझे चाहिए वो सारे स्टॉक्स विच हैव फॉलन कंसिडरेबली। तो यहां पर देखिए इंट्राडे स्क्रीनर में यू कैन चेक विच आर द टॉप प्राइस लूजर्स। अब यहां पर मुझे सारे गिरे हुए स्टॉक्स मिल जाएंगे इसके अंदर, तो इन सारे स्टॉक्स को मैं मार्केट कैप से सॉर्ट कर लेता हूं। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फिलहाल 50 से कम आरएसआई वाले स्टॉक ढूंढ लेता हूं। 50 से कम वाले क्यों? क्योंकि ये तो डेली चार्ट पे निकाल रहा होगा ना, हमें चाहिए इंट्राडे के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरेका, ऑल्दो इतने छोटे स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं न्यूरेका को। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, फिलहाल इस समय मुझे यहां पे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, लेकिन न्यूरेका मेरी वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, आरएसआई इज लेस देन 30 और यहां पर मुझे एक हैमर मिल रहा है। तो क्योंकि अभी फिलहाल 3:30 हो रहे हैं तो मैं यहां पर कोई ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगर ये ट्रेड मुझे अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे से पहले मुझे अगर ये ट्रेड मिला होता तो मैं इसको आज के लिए और कल तक के लिए और 1-2 दिन के लिए मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाने के लिए रेडी हूं। इसमें कुछ कंडीशंस मैं यहां पर ऐड कर देता हूं टू क्लैरिफाई। पहली चीज, मैं बहुत ही छोटे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूं। निफ्टी 200 के बियॉन्ड इस स्ट्रेटेजी में आपको जाने की जरूरत नहीं है, 200 स्टॉक्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो मैं आपको प्रोसेस पूरा रिपीट कर देता हूं। डेली चार्ट पे पहले मैंने स्क्रीन किए स्टॉक्स को, अगर मुझे कोई मिलता है तो मेरी पहली प्रेफरेंस वो रहेगी। अगर वो नहीं मिल रहा है तो मैं आवरली या 2 आवरली चार्ट पे आ जाऊंगा। आवरली और 2 आवरली चार्ट के लिए आप चार्टिंग को रेफर कर सकते हैं, जहां पर आप अपने लिए स्क्रीनर बना सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको चार्टिंग पे स्क्रीनर बनाने नहीं आता है तो मैंने ऐसा एक कोर्स बनाया है जहां पर चार्टिंग पे स्क्रीनर्स कैसे बनाते हैं, तो आप एक बार वो वाला कोर्स भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अभी अगर मुझे चार्टिंग को लेकर कंफर्ट नहीं है तो यहां पर रेडीमेड स्क्रीनर अवेलेबल है scanex.trade पे, जिसको मैंने यूज किया। इंट्राडे लूजर्स वाले स्टॉक्स मैंने निकाले और वो सारे स्टॉक जो इंट्राडे लूज कर रहे थे मैंने उनका चार्ट ओपन किया और मुझे पहला चार्ट ओपन करते ही यहां पर ये कैंडल मिल गई विच इज अ हैमर कैंडल। अगर ये किसी बड़े स्टॉक में होती, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में होती, फॉर एग्जांपल ट्रेंट में होती, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील में होती, किसी भी ऐसी बड़ी कंपनी के शेयर में होती, किसी ब्रांडेड कंपनी के शेयर में होती, तो मैं यहां पर इसके हाई कटने पर मैं इसको बाय कर लेता। इससे थोड़ा सा नीचे जो इसका लो है, इससे थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहता और जो मेरा रिस्क है उससे अप्रोक्सीमेटली 2 गुना के आसपास मेरा रिवॉर्ड रहता और मैं वहां पर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाता। ओके, सो दिस इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। अभी फिलहाल तो 3:30 बज गए हैं और मार्केट्स क्लोज हो गए एंड फ्राइडे है आज, तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो भी होगा उधर जो भी हमें ट्रेड मिलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो लाइव एग्जीक्यूट करके। सो गाइस, इंटरेस्टिंगली हमने फ्राइडे को वो वीडियो एंड किया था जहां पर मैंने आपको दिखाया था कुछ स्टॉक्स जो अच्छे बाय सिग्नल प्रोवाइड कर रही हैं हमारी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी पे। और आज यहां पर मंडे मॉर्निंग है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहां पर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा अपने पुराने स्टॉक से ही। और हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाय सिग्नल दिया था, तो हमने जहां पर उस दिन वीडियो एंड किया था वी फाउंड अ स्टॉक, आपको याद होगा शुभ, तो हमने वहां पर न्यूरेका फाइंड आउट किया था उस दिन के लिए। ये न्यूरेका का चार्ट है जो फिलहाल 15 मिनट्स लगा हुआ है, लेकिन हम उसको 1 आवर कर लेते हैं क्योंकि हमने 1 आवर पे कंक्लूड किया था कि इसमें बाय सिग्नल बना है हमारा। ओके, तो ये न्यूरेका का 1 आवर चार्ट लग गया है। एक बार अगर आप इसमें आरएसआई भी अप्लाई कर देंगे तो सो ये हमने यहाँ पर कंक्लूड किया था कि आरएसआई इज क्लोज टू 30, ऑलमोस्ट 30 हियर, और ये हमारी एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। हमें चाहिए, लेट मी रीकैप द थिंग्स फॉर यू, तो हमें चाहिए यहाँ पर आरएसआई क्लोज टू और लेस देन 30 और यहां पर चाहिए एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, जैसे कि यहां पर आपका एक बुलिश हैरमी बन रहा था, उसके बाद हमें अच्छा मूव देखने को मिलने के चांसेस ज्यादा, उसके बाद हमें अच्छे मूव मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पर हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर आप हैमर बोल सकते हैं, ऐसी हमें एक कैंडल मिल रही है। और आज इंटरेस्टिंगली न्यूरेका इज अप बाय अराउंड 2.7%। तो ये लाइव ट्रेड है जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था और आज हम मंडे को इसको यहां पर कंटिन्यू भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर खुला, तो अब इस स्टॉक को मैंने कैसे ट्रेड किया मैं आपको वो दिखाता हूं। यहां पर मैं शुरू के 5 से 10 मिनट, प्रेफरेबली 15-20 मिनट में, मैं जनरली इंट्राडे के लिए तो मैं ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन स्विंग के लिए एटलीस्ट शुरू के 5-10 मिनट वेट मैं डेफिनेटली करता हूं। और ये यहां पे ऊपर ओपन हुआ और यहां पर आप ये नोटिस कीजिए, अगर आपको एक छोटा सा बार यहां पर दिख रहा है, मैंने यहां पर 10-15 मिनट के आसपास का वेट किया और यहां पर मैंने इसमें बाय सिग्नल प्लेस किया था। अगर आप इसमें, मैं कैमरा में आपको जूम करके दिखाता हूं, सो ये यहां पर जो आपको बार दिख रहा है, मैंने शुरू के 15 मिनट के आसपास, ये 5 मिनट्स की कैंडल थी, ये मार्केट में ऊपर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई, उसके बाद मार्केट थोड़ी स्टेबल रही और यहां पर आपका सुपर ट्रेंड के ऊपर जब मार्केट आई
तो मैंने यहां पर इसमें बाय सिग्नल प्लेस कर दिया। यहां पर आपने नोटिस किया कि मेरा बाय सिग्नल प्लेस हुआ और मेरा जो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 307 रुपीस। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये नहीं है कि इस समय मार्केट कहां पर चल रही है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी ये स्विंग ट्रेड है और 307 से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का अप मूव मैं अभी तक देख चुका हूं। ये आपके सामने लाइव ट्रेड चल रहा है उसी स्ट्रेटेजी पे जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने पहले बना के दिखाई थी और मैं इस वीडियो में इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूं। तो शुभ, यहां पर हमें बाय सिग्नल दिख रहा है और यहां पर ये ऊपर फिलहाल 1.5% का अप मूव दे चुका है, लेकिन मैंने इसमें प्रॉफिट बुक अभी नहीं किया है। अराउंड 3 से 4% के आसपास का मैं प्रॉफिट यहां पर टारगेट कर रहा हूं। अदरवाइज फॉर नाउ सुपर ट्रेंड इज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर नाउ। मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस जो था जब मैंने पोजीशन को इनिशिएट किया था तो ये वाला स्विंग लो था, लेकिन अभी के लिए मेरा सुपर ट्रेंड जो है वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो यहां पर अगर ये पोजीशन यहां पर भी एग्जीक्यूट हो जाती है तो आई एम एग्जिटिंग एट द कॉस्ट। लेकिन अब मैं यहां पर इसको 1 आवर चार्ट पे ही ट्रैक करूंगा। अगर ये प्राइसेस यहां पे सुपर ट्रेंड के ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि प्राइसेस अभी सुपर ट्रेंड के नीचे हैं आवरली चार्ट पे, इसलिए मैं 5 मिनट चार्ट पे था। सो यहां पर आवरली चार्ट पे अगर ये मेरा ऊपर निकल जाएंगे यहां से, तो आवरली चार्ट पे ही सुपर ट्रेंड से मैं ट्रेल करता रहूंगा, क्योंकि यहां से मेरे टारगेट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। अराउंड 60 से 70% के आसपास का प्रॉफिट जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इसीलिए 3 से 4% प्रॉफिट आने पर मैं 60 से 70% पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा और बाकी पोजीशन को मैं आवरली सुपर ट्रेंड पे ट्रेल करता रहूंगा। अब यहां पर एक और चीज है, अगर ये आवरली सुपर ट्रेंड में ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता तो मुझे 5 मिनट्स वाला सुपर ट्रेंड देखने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन यहां पर क्योंकि अभी नीचे है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, इसीलिए मैं 5 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम पे हूं अभी के लिए, इंट्राडे के लिए सिर्फ। लेकिन अब अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस ये तो डेफिनेटली है ही और 3 से 4% का मेरा मिनिमम टारगेट यहां पर है ही। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अब इस पोजीशन के अंदर, आप इस पोजीशन में, मैं जनरली स्टॉक मार्केट को एक चेस की गेम की तरह देखता हूं कि आपने सामने वाले ओपोनेंट को फंसा देना है, आपने हारना नहीं है, आपने सामने वाले को चेकमेट देना है। हमने यहां पर मार्केट को चेकमेट या हमने अपने ऑपोजिशन को चेकमेट कैसे दिया? इन द वर्स्ट केस सिनेरियो मैं यहां पर कॉस्ट पे एग्जिट करने वाला हूं, एंड इन द बेस्ट केस सिनेरियो मैं कम से कम 3 से 4% प्रॉफिट, 60-70% पोजीशन अपनी वहां पर एग्जिट कर दूंगा और बाकी पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। हो सकता है 5% मिले, 10% मिले, 20% मिले, कुछ भी मिल सकता है जब तक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर है, क्योंकि वो मैं अभी गेस नहीं कर सकता। तो इस स्ट्रेटेजी का एक ड्रॉबैक जरूर है कि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता कि आप कितना प्रॉफिट बुक करने वाले हो, इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा हार्डवर्क जरूर है। जैसे यहां पर मुझे अभी मार्केट को ट्रैक करना पड़ रहा है 5 मिनट्स के चार्ट पे। अब यहां से ये अगर ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नीचे आएगा तो मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर जाऊंगा और 3 से 4% पे मैं अपना प्रॉफिट कम से कम या कुछ पोजीशन बुक कर लूंगा। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ न्यूरेका इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल सर, बट सर इस बीच में मेरा एक सवाल आता है कि मार्केट में ऐसा भी कहते हैं कि आरएसआई अगर 30 के नीचे जाता है तो प्राइजेस के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें समझ में आ गया कि हम वो जो एक स्मॉल जो सपोर्ट आता है 30 के अराउंड, कि जो स्विंग बैक होता है, वापस से स्विंग का रिवर्सल होता है, वो हम कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। बट सर उस बीच 70 के ऊपर जब आरएसआई जाता है तो वहां पे भी हम देखते हैं काफी बड़ा अप मूव भी आता है प्राइस में, तो हम वो रैली को पकड़ने का ट्राई नहीं करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस? देखिए, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वो रैली पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। व्हाट इफ द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, तो वहां पर आपको स्टॉप कैसे मिलेगा? बिल्कुल, इट इज लाइक आस्किंग कि हमें अगर बॉल सीधी मिल रही है तो हम उस बॉल को ट्राई नहीं करेंगे। सारी बॉल आपको सीधी मिलेंगी नहीं ना, उसके लिए हम अलग से स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहे हैं, जहां पर हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी बना सकते हैं जहां पर आरएसआई जब 70 से ऊपर है तब हम उसको बाय करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहां पर रिवर्सल कैच कर रहे हैं। और रिवर्सल कैच करने के लिए देखो 2 टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहला, आप ट्रेंड कैच कर रहे हो, दूसरा आप रिवर्सल कैच कर रहे हो। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब आप ट्रेंड कैच करते हो तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है। इस केस में आप नोटिस करो कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और मैंने आपको क्या बताया कि मेरे टारगेट्स 10, 15, 20% के भी आ सकते हैं, और मैं बोलने में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव पर्सन हूं, तो मैं अगर 20% का प्रॉफिट मुझे दिख रहा होगा तो मैं 10% ही बोलूंगा सिर्फ। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट ऊपर के लिए बहुत सारा आ सकता है आपका, जबकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटेजी है, जहां पर छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स हैं, और सक्सेस रेट को इंप्रूव करने के लिए हम यहां पर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन यूज कर रहे थे। सो दैट इज हाउ दिस एंटायर स्ट्रेटेजी गोस। वो एक ट्रेंड कैचिंग स्ट्रेटेजी है, ये एक रिवर्सल कैचिंग स्ट्रेटेजी है। आपको चूज करना है कि आप इस समय मार्केट कौन सी चल रही है।
इट इज नॉट लाइक कि आपको ये फॉलो करनी है या वो फॉलो करनी है. इट इज अबाउट आपको ये भी फॉलो करनी है और वो भी फॉलो करनी है. अलग अलग स्टॉक्स हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम है, एंड मोर ओवर दीज शुड बी सीन लाइक सेपरेट बिजनेसेस. एक बिजनेस मेरा ये हो गया जो मुझे ऐसे स्टॉक्स निकाल के दे रहा है, दूसरा बिजनेस मेरा वो हो गया जो मुझे वैसे स्टॉक्स निकाल के दे रहा है, आरएसआई ग्रेटर देन 70 वाले. तो दोनों चीजें यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट अबाउट दिस और दैट, इट कैन बी दिस प्लस दैट. ओके, राइट. थैंक यू सो मच सर. आई गेस आप सभी को भी बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में. अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है जिधर हम लाइव मार्केट में ट्रेड्स अप्लाई करके देखते हैं, स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए. और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और ऐसी ही स्ट्रेटजीज मैंने और डिस्कस करी हैं आपके साथ अपने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप चाहे तो उसको भी एक बार विजिट करके चेक कर सकते हैं. अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो प्लीज कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.